So now let's start with the new topic in business studies industry. There are different types of industries in India. As we know that we are the part of सर developing nation. हमारे yes आवाज ब्रेक सर हो रही वो है. ट्रेड में जो इंश्योरेंस वाला था वो नहीं हुआ पूरा। ट्रेड में इंश्योरेंस वाला, ट्रेड में इंश्योरेंस, जो कॉमर्स में इंश्योरेंस. नहीं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कर रहे थे तो उसमें इंश्योरेंस वाला पार्ट था वो इनकम्प्लीट था। ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कुछ पार्ट होते हैं, मींस के कुछ चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को आसान बनाती हैं. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस हेल्पिंग हैंड टू ट्रेड. कॉमर्स हमारे बिजनेस को आसान बनाता है. बिजनेस तो हम कर रहे होते हैं बट विदाउट कॉमर्स वी कैन नॉट इमेजिन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. जब हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस हमारा रिस्क पर बेस्ड होता है. हायर द रिस्क वी टेक, ग्रेटर द प्रॉफिट वी अर्न. हमारे बिजनेस के चारों तरफ सराउंडिंग्स में रिस्क होता है. जब हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तब रिस्क होता है इस पैसे को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे या ये डूब जाएगा. हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स में, कुछ एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. हम कुछ न्यू एसेट्स परचेज करके लाते हैं लाइक शॉर्ट टर्म एसेट, लाइक हम गुड्स परचेज करके लाए जो हमारा स्टॉक बना. अब स्टॉक को हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो अगेन द रिस्क इज अटैच्ड विद द बिजनेस कि ये हमारा जो रॉ मटेरियल है ये वेस्ट ना हो जाए. जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं ये टाइमली मार्केट में सोल्ड आउट होने चाहिए, अदरवाइज ये आउटडेटेड हो जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे. इस तरह की प्रॉब्लम्स निरंतर बनी रहती हैं. तो रिस्क हमारे बिजनेस के साथ साथ हमेशा चलता है. जीरो we can say that zero risk, zero profit or no business. Higher the risk, greater will be the profit for the business. We cannot totally avoid the risk, however we can minimize our risk. अपने बिजनेस के रिस्क को टोटली इग्नोर करना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे तो बिजनेस भी साथ में वैनिश हो जाएगा. हमें बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए रिस्क को लेकर चलना होता है. अब रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस. हमें अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लेना होता है. मींस अपने प्रोडक्ट्स का, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं और भी जो हमारे एसेट्स वगैरह हैं, उन सब का हम हर चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं. हम वहां जाकर अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो रिस्क कवर्ड हो जाता है. मींस हमने इंश्योरेंस करवा लिया प्रोडक्ट्स का तो उसकी वैल्यू पहले कंपनी जो है वो वैल्यूएशन करती है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे जो भी चीजें हैं जिनका इंश्योरेंस होना है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, कितने का परचेज किया था, इट डजंट मैटर. आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें बोलते हैं कि इतना अमाउंट आपको पे करना होगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम टू प्रोटेक्ट योर एसेट फ्रॉम मिसहैपनिंग. अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमारे यहाँ अपने गुड्स को इंश्योरेंस करवाना होगा और इंश्योर्ड करवाने के बदले आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा जिसे आप बोलते हैं प्रीमियम. प्रीमियम मंथली भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है. क्वार्टरली, आफ्टर 3 months, आफ्टर एवरी 3 months आप पे कर सकते हैं. हाफ ईयरली यू कैन पे आफ्टर एवरी 6 months और एनुअली यू कैन पे ऑन एनुअल बेसिस. किसी भी तरीके से आप इंश्योरेंस की प्रीमियम दे सकते हैं. गुड्स का इंश्योरेंस या एसेट्स का इंश्योरेंस हमारी मर्जी पर होता है कि हम कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अस. गुड्स हैं हम तब तक के लिए करवा सकते हैं जब तक गुड्स हमारे पास हैं या जब तक मार्केट में सप्लाई नहीं हुए या जब तक फाइनली कस्टमर्स तक पहुंच नहीं गए, तब तक हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं. इस तरीके से डिफरेंट आइटम्स का, एसेट्स का इंश्योरेंस होता है.
तो जो इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए होता है। इसके बदले जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज आवर एक्सपेंस एंड इट इज प्रीमियम, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है सिंस ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देते हैं। अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, इन केस हमारा प्रोडक्ट या कोई भी एसेट जो है वो डैमेज हो जाता है, या यू कैन से इट इज बीइंग स्टोलन, चोरी हो जाता है, या फायर अकर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, आग वगैरह लग जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई भी मिसहैपनिंग हुई उसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा खराब हो गया, तो अगर हमने उस कॉज का इंश्योरेंस करवा रखा था, या तो होता है जनरल इंश्योरेंस करवा लिया, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ मिसहैपनिंग्स आर इंक्लूडेड, या होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप का हमने इंश्योरेंस करवाया, जैसे क्लॉथ इज प्रोन टू फायर, हमारा क्लॉथ बिजनेस है, गारमेंट्स बिजनेस, इट इज प्रोन टू फायर, आग लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो हम नेचुरल कैलेमिटी का तो इंश्योरेंस करवाएंगे, नेचुरल सी बात है, हम फायर इंश्योरेंस करवाएंगे क्योंकि कपड़ा आग जल्दी पकड़ता है, तो वहां पर ऐसे केसेस में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस लिया होता है, इट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस। अगर हमारा शिप के थ्रू सामान जा रहा है, इंडिया से हम अब्रॉड भेज रहे हैं, से हमने गुड्स यहाँ से सप्लाई किया अफ्रीका में शिपमेंट के थ्रू, तो शिप के थ्रू हमारे इट इज कॉल्ड वोयाज, हमारे शिप के थ्रू प्रोडक्ट जो सप्लाई हो रहे हैं टू अफ्रीका, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़ैंज़िबार से, ज़ैंज़िबार से क्या आता है, अफ्रीका में ज़ैंज़िबार पड़ता है, वहां से क्या आता है, गरम मसाले लौंग वगैरह आती है, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें अपने गुड्स को इंश्योरेंस करवाना होता है, वो कहलाता है वाटर इंश्योरेंस। तो हमारा अगर रोड के थ्रू जा रहा, थ्रू रोडवेज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो आपका रोड इंश्योरेंस होता है। तो जिस तरह का आप इंश्योरेंस लेते हैं उस तरीके से आपके गुड्स को कंसीडर किया जाता है कि अगर इसका लॉस हुआ तो कैसे लॉस हुआ, कॉज क्या है, उस कॉज को देखा जाता है, नियरेस्ट कॉज। अगर आग लग गई ट्रक में और ट्रक से ड्राइवर कूद गया तो ऑब्वियस सी बात है ट्रक का एक्सीडेंट होना है, तो दो बातें हो गई, ट्रक एक्सीडेंट भी हुआ और ट्रक में आग भी लगी, दो बातें हो गई। नियरेस्ट कॉज देखा जाएगा किस वजह से आपके प्रोडक्ट जो है डैमेज हुए, उसके हिसाब से कंपनी आपको रीपे करती है, या लॉस आपका कंपनी बियर करती है, जितने का आपको लॉस हो जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है। तो ये हमारा एक कॉमर्स का पार्ट है जिससे हम अपने बिजनेस को आसान बना लेते हैं। और भी होते हैं कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट व्हाट वी आर लॉन्च इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे हमारे सर्विसेज होती हैं जो कि कॉमर्स है प्रोवाइड करता है। बेटा कोई पॉइंट जो रह गया था, ऐसा कुछ है लास्ट था ये? सर मैंने तो लास्ट इंश्योरेंस लिखा था। ओके, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क? सर वो पीपीटी में इतना ही था शायद। ओके, पीपीटी वो एक्चुअली जो अभी बनी हुई है, इन लोगों ने बिफोर हैंड मुझसे मांग ली, अभी ये आपको देने वाली फाइनल इसको टच नहीं दिया गया था। एक्चुअली इट वाज मेड बाय मी फॉर टीचिंग थ्रू ऑनलाइन मोड। अब इसमें कुछ पार्ट खाली छोड़ रखे हैं, फॉर एग्जांपल टेबल बनाई, जो पहला पेज ही आपको दिख रहा है टेबल में डिफरेंशिएट बिटवीन, उसमें लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, खाली हेडिंग पड़ी हुई है, तो ये सब लिख कर देना है ना। अब उन्होंने मुझसे मांगा एट रैंडम, मैंने कहा ठीक है जैसा है ले लीजिए, ये पॉइंट नहीं और पॉइंट तो होगा और कुछ तो होगा, बच्चे वही पढ़ लेंगे, इतने कुछ तो मिल ही जाएगा, अदरवाइज ये आपको कंप्लीट फिल करके मैंने देना है। इसके नोट्स अलग से तैयार होंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे मिल जाएंगे, आप कहेंगे पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ मिल जाएंगे, आप कहेंगे पीपीटी चाहिए पीपीटी मिल जाएगी, व्हाटएवर यू लाइक वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका बनाने का तरीका अलग होता है, उसका अलग होता है, इसमें कम मटेरियल रखा जाता है जिससे कि हम हैंड टू हैंड लिखकर आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। सब चीजें यहीं पर लिख देंगे तो फिर एक मोनोटोनस हो जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम सामने बैठे बोले जा रहे हैं, आप खाली सुन रहे हैं, आपको नींद आने लगी। इसलिए जो है यहाँ सब चीज नहीं लिख सकते, लिखनी नहीं चाहिए। और वहां पर जो होता है वहां पर आपको टोटली नोट्स ही चाहिए, घर बैठ के पढ़ना है, और जब एग्जाम का प्रेशर होता है बच्चा खुद ही जागता रहता है तो स्टूडेंट खुद ही पढ़ लेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो हम कंप्लीट वे में आपको ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
जब ये मांगेंगे तो क्योंकि तो कभी मांग सकते विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, तो जैसा होगा जो ऑनलाइन क्लास के लिए वही प्रोवाइड कर देंगे, और जब हमने अपने आप देना होगा तो हम प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट नोट्स खुद प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ बिजनेस यूनिट। इंडस्ट्री बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक फैक्ट्री कॉन्सेप्ट होता है और एक इंडस्ट्री। फैक्ट्री जो है नैरो कॉन्सेप्ट होता है, इंडस्ट्री एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट्री के बारे में यूं भी कहा जाता है कि एक बिल्डिंग को फैक्ट्री कहते हैं, और इंडस्ट्री इकोनॉमिक प्रोडक्शन को कहते हैं। फैक्ट्री के बारे में कहा जाता है जो प्रेमाइसेस है वो फैक्ट्री है, प्रेमाइसेस जो है वो फैक्ट्री है, और इंडस्ट्री जब द प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। फैक्ट्री जो है वो पर्टिकुलर एक यूनिट है, सिंगल चीज की बात चलती है, सिंगल टर्म। फैक्ट्री मींस हमारी फैक्ट्री है, वहां हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इकोनॉमिक यू कैन से, तो वहां भी होता है, मींस के इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए होता है, सब कुछ है, नो डाउट। लेकिन इंडस्ट्री एक वाइड कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर ए नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर, ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर देयर, मींस ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर देयर व्हिच आर टर्म्ड एज इंडस्ट्री। उनको हम बोलते हैं फर्म्स, कलेक्टिवली बोलते हैं इंडस्ट्री। सो इट इज अ बिजनेस यूनिट व्हिच कंसर्न। यस सर, दोबारा से बताना थोड़ी धीरे धीरे। ओके। फैक्ट्री के बारे में कहा जाता है कि फैक्ट्री एक प्लेस है जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इट इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है जहां पर ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं। इंडस्ट्री एक वाइड कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है, फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं होती। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जब भी किसी सेक्टर को इंप्रूव करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, तो बेसिकली नाम देती है, टर्म देती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। जैसे आपका नोएडा डेवलप हुआ, नोएडा एनसीआर में आता है, नोएडा डेवलप हुआ काहे के लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। नोएडा था ही नहीं, दिल्ली था मेन कैपिटल, और नोएडा बाद में अभी डेवलप हुआ है। तो ये क्या है आपका टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ऐसे ही यूपी में एक इन्होंने डेवलप किया, इसको हम बोलते हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया तो 110 वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो किसी भी क्षेत्र को विकास करने के लिए सेटअप जो होता है इंडस्ट्रीज का होता है। इंडस्ट्रीज आर फार बेटर। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। So industry is a business unit which is concerned with the production or processing of goods. Such units make use of machinery and equipment and also technological know-how for the production of goods. So industry एक वो business unit है जहाँ पर production होता है और हम मशीनरी वगैरह का यूज करते हैं, इक्विपमेंट का, टूल्स का यूज करते हैं, और टेक्निकल नो हाउ मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। इन अ नटशेल वी कैन से दैट बिजनेस यूनिट्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। हम कम शब्दों में या नटशेल में, यू कैन से in a summary we can say that, समराइज करें इस कॉन्सेप्ट को तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है वो प्लेस हमारा इंडस्ट्री कहलाता है। साक्षी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: primary industries, secondary industries and tertiary industries. Primary industries are concerned with the, क्या करते हैं लोग, किसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री? with the production of goods from natural resources. ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करके और वहां से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिस्सिकल्चर, सेरिकल्चर, माइनिंग, फिशरीज, पोल्ट्री फार्म,
एक्सेट्रा, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें जो है ये हमारे प्लांट और एनिमल बेस्ड है, या एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम बीनीथ द अर्थ, हम जमीन के नीचे से कोई चीज निकाल रहे हैं, माइनिंग की, जमीन के नीचे से हमने क्रूड ऑयल निकाल लिया, या हमने यू कैन से मिनरल्स ओर्स निकाल लिए, या हमने जमीन के नीचे से कोल वगैरह निकाला, तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये पार्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री का। अगर हम एनिमल्स पे वर्कआउट करते हैं, प्लांट्स पे वर्कआउट करते हैं, तो वो कहलाता है जेनेटिक इंडस्ट्री, विच कम्स अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री, अंडर द हेड प्राइमरी इंडस्ट्री। Where is my pen? Just a minute, please. So, broadly speaking, there are three types of industries: primary industry, secondary industry, and tertiary industry. Primary industry में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, या तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करते हैं, जिसमें या तो एक्सट्रैक्शन करते हैं, मींस के फ्रॉम बीनीथ द अर्थ वी यूज्ड टू draw out the thing whatever there within the earth core, जमीन के नीचे जो कुछ है वो निकाल लेते हैं माइनिंग करके, या फिर हम जेनेटिक इंडस्ट्री पे वर्क करते हैं, जहां पर हम प्लांट्स या एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मींस कंस्ट्रक्शन में क्या आता है आपका, कंस्ट्रक्शन में क्या चीज आती है, बिल्डिंग्स, रोड्स, कैनल्स, बिल्डिंग्स, डैम्स एक्सेट्रा। थर्ड टाइप है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, इट इज द सर्विस सेक्टर, जहां पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सर्विसेज आती हैं, या तो कम्युनिकेशन है, इंटरनेट वगैरह कहां से आता है, सर्विस सेक्टर से, तो ये टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या है, इट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज का, नेचुरल रिसोर्सेज का। कहां से करते हैं, फ्रॉम विद इन द अर्थ। हमने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर से हमने सपोज शुगर केन वगैरह प्रोड्यूस किया, शुगर केन है, ग्राउंड नट्स है, राइस है, ग्राउंड नट्स, राइस एक्सेट्रा, सोयाबीन, राइस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने क्या की प्रोड्यूस की, कल्टीवेट की, कहां से, लैंड से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन सब का ऑयल बन सकता है। हमने क्या किया इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज, हमने एक्सट्रैक्ट करके इनका ऑयल निकाल लिया मार्केट में सेल आउट करने के लिए। क्योंकि हमें पता है अगर हम केन बेचेंगे, शुगर केन मार्केट में, तो कितने रुपीस केजी बिकेगा, मैक्सिमम 10 रुपीज पर केजी। ऑयल बेच देंगे, जूस बेच देंगे इसका, तो जूस हमारा काफी महंगा बिकता है, 20 रुपीज का 1 गिलास आता है। ग्राउंड नट्स है, ग्राउंड नट्स में भी हम इसका पीनट बटर बनाकर बेचते हैं, हम इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं, तो ये हमारे काय में आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में। जिन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, यानी बेस जो होता है नेचुरल रिसोर्स होता है, वो इंडस्ट्री अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। इसमें आपका रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन मीन ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, मीन ब्रीडिंग कर सकते हैं, ब्रीडिंग करके आप न्यू स्पेशीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अमरोहा इज अ प्लेस, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, डू यू नो अबाउट इट? अमरोहा नाम सुना कभी? A place is there, Amroha. While moving from Delhi to Bareilly, it lies between Delhi and Moradabad. तो अमरोहा में क्या होता है, अमरोहा में मैंगोज वगैरह का कल्टीवेशन होता है, मैंगोज वगैरह उगाए जाते हैं, बाग है वहां पर। तो एक बाग है जिसमें एक व्यक्ति ने सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस की, जिसको हम बोलते हैं अल्फांसो। पहले होता नहीं था, अभी मार्केट में आया अल्फांसो, उन्होंने इसकी ब्रीडिंग की। सेकंड थिंग उनका अचीवमेंट ये है कि ऑन ए सिंगल ट्री, एक ही पेड़ पर उन्होंने 25 डिफरेंट टाइप्स वैरायटीज ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस किए। एक सिंगल पेड़ पे
25 तरह के मैंगोज प्रोड्यूस किए, तो उनका नाम काय में आता है? लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स में, लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है, ऐसे हमारी एक और बुक है लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स। तो उस शख्स ने एक ही पेड़ पर इस तरह के मैंगोज पैदा किए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री से। ये सब कहाँ होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। दिस इज रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑफ वेरियस स्पेशीज। लाइकवाइज a school is there, OLF, Our Lady Fatima, our Lady Fatima. It is there a convent school of missionaries. It is there situated in अलीगढ़, अलीगढ़ में है ये। और इसमें जो इनके गार्डनर हैं, इनके गार्डनर ने एक ही पौधे पर 5 तरह गुलाब पैदा किए, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज ऑफ रोज इन्होंने पैदा की एक पौधे पर, एक सिंगल प्लांट पर। इन्होंने ब्लैक रोज भी पैदा किया अलीगढ़ में, जबकि ब्लैक रोज कहां पर होता है? या होता ही नहीं है, साउथ इंडिया में होता है ब्लैक रोज। ब्लैक रोज कभी सुना है, कभी देखा है? बायो पढ़ा होगा, बायो में आता है ब्लैक रोज, वाकई देखने में नहीं आता कभी। ब्लैक रोज एक स्पेशी है, बहुत ही नायाब गुलाब होता है जो मिलता ही नहीं है। यहाँ के एक माली ने, जो नॉर्मल से स्कूल के माली हैं, उन्होंने इसको पैदा किया यहाँ की मिट्टी से। हमारे यहाँ फ्लावर शो होता है, एनुअल फ्लावर शो इन द मंथ ऑफ फरवरी ईच ईयर। तो वहां पर एग्जीबिशन होती है। जिन लोगों ने अपने घरों में प्लांटेशन कर रखा होता है, या अपने स्कूल्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं भी प्लांटेशन कर रखा होता है, उनको बुलाया जाता है। वो अपने जो भी स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले करें। उसमें प्राइजेस द्वारा ही मिलते हैं और अच्छे चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं। काफी कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है, 3 दिन चलता है लगातार। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन कहां से होता है? प्राइमरी सोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से। रॉ मटेरियल क्या बना? नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती हैं वो प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा। सेकेंडरी वर्ड मींस बाद में आने वाला, प्राइमरी वर्ड मींस पहले आने वाला, सेकेंडरी जो बाद में आता है। जैसे कि आपने भी सेकेंडरी पास आउट किया, 10th क्लास पास आउट किया, इससे पहले आप प्राइमरी एजुकेशन ले चुके थे, इससे पहले प्राइमरी एजुकेशन ले चुके थे। प्राइमरी एजुकेशन कहां तक होती है? 1st to 5th ये प्राइमरी एजुकेशन होती है। 1st to 5th इज प्राइमरी एजुकेशन। फिर 6th to 8th ये जूनियर हाई स्कूल या मिडिल क्लास, इस तरह से होता है। फिर आपका होता है 9th 10th, ये होता है सेकेंडरी। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, 2021 से एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई। ये अब तक फॉलो होता था। पिछले राधा कृष्ण कमीशन लेकर आए थे, राधा कृष्ण कमीशन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एजुकेशन का, अब चेंज हो गया। 11th 12th सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। राधा कृष्ण कमीशन, बेसिकली कमीशन जो है उसका जो चेयरमैन होता था उसके नाम पर कमीशन जाना जाता था, राधा कृष्ण कमीशन। तो श्री राधा कृष्ण ही थे उसके हेड, चेयरमैन थे। उन्होंने सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया था, पहले प्राइमरी क्लासेस होंगी, फिर मिडिल क्लासेस, फिर सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी, इसके बाद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होगा, ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होगा। और इसमें लैंग्वेजेस भी होंगी, कोई भी मिनिमम 1 इंडियन लैंग्वेज, 1 इंडियन लैंग्वेज प्लस 1 इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज प्लस जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज जो भी पढ़ रहे हैं, इस तरह से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में भी इस तरह से इन्होंने डिमांड की, ये 2 इयर्स का होगा। तो ये सब इन्होंने सेट किया था। एक कमेटी होती है, 10-11 लोग मेंबर होते हैं, इस तरीके से वो डिजाइन करते हैं। तो ये सब डिजाइन किया गया था जो अब तक पढ़ते आ रहे थे पिछले 30-40 साल से। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया। अब आइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। खैर ये सब पढ़ने की चीज है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, समय आने पर। जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड इंडस्ट्री वर्ड है सेकेंडरी, जो बाद में आया। तो
जो इनसे पहले बना चुके थे, जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी थी प्राइमरी इंडस्ट्रीज के द्वारा, उन प्रोडक्ट्स को ये एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए वो फिनिश गुड्स थे, इनके लिए क्या है ये रॉ मटेरियल, ये उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज यूज द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट और टू प्रोड्यूस गुड्स टू सप्लाई टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये या तो खुद यूज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में भेज देते हैं या फिर अदर इंडस्ट्रीज को भेज देते हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। Clear to all? Any problem? Yes, sir. Aman, getting the point? Yes, sir. साक्षी बेटा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है I think sir. this is your first class. Yes, sir. If you don't get anything, kindly ask. You are most welcome. Sir. Now, tertiary industry. Tertiary industry जो है वो टोटली सर्विस सेक्टर है। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्री के अंतर्गत अंडर में आती हैं। अब सर्विसेज क्या होती हैं? दो कॉन्सेप्ट हैं, एक गुड्स और दूसरा सर्विसेज। प्रोडक्शन दोनों का होता है, दोनों के लिए ये बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो चीजें भौतिक की होती हैं वो गुड्स में आती हैं, मींस जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज की होगी वो गुड्स कहलाएगा, ये गुड कहलाएगा। मींस जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। और जो नॉन फिजिकल, जिनका कोई फॉर्म नहीं है, जिनको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, वो चीजें आती हैं हमारी काय में, सर्विसेज में। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन किसने दिया? टेक्नोलॉजी ने, कंपनी से प्रोवाइड किया हमें, हमने पैसा देकर परचेज किया। मोबाइल फोन जो है ये हमारे लिए क्या है? गुड्स। इसके अंदर हमने सिम एंड मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया। मेमोरी कार्ड के बगैर आजकल मोबाइल बेकार है, और सिम कार्ड तो खैर है इंपॉर्टेंट। सिम वगैरह इंसर्ट किया, ये हमारे क्या है? गुड्स। लेकिन सिम जो है एक फिजिकल फॉर्म है जिसके थ्रू सिग्नल्स वगैरह आते हैं सैटेलाइट से। बेसिकली सर्विस का पार्ट है। सिम है तो गुड, नो डाउट। सिम ना बनते तो हमारे पास यू कैन से रेडिएशन से नहीं आते, हमारे पास जो कनेक्टिविटी नहीं होती, हम सैटेलाइट से जुड़ते ही नहीं। सिम के बदौलत जुड़ रहे हैं। सिम इज ए गुड, लेकिन सर्विस जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विस के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की कॉर्पोरेट सेक्टर ने, उसके लिए सिम का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हुई। अगर कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होता तो सिम तो बेकार था, सिम किस काम का? सिम का कोई यूज ही नहीं है फिर। तो हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी कंपनीज को। ये है नॉन फिजिकल, जो दिखाई नहीं देती। तो ये आपकी आई कायम है सर्विसेज में। इंश्योरेंस है, सर्विस है। हेल्थ जो है सर्विस है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दिखाई देता है, उसके बाद रखी हुई अलमारी में सेहत दिखाई नहीं देती। सेहत हमें मिलती है, हम हेल्थ गेन करते हैं जब हम डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की गई मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन इज अ प्रोडक्ट एंड व्हाट वी गेन इज द आउटपुट। तो डॉक्टर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टीचर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंजीनियर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती वो सारी सर्विसेज है, और जितनी चीज दिखाई दे रही है वो सारे गुड्स हैं। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। दे मे बी कंसिडर्ड एज aids to trade as a part of commerce, as they provide auxiliaries to trade, which is aids to trade. Tertiary sector aids to trade में जाता है, एक हेल्पिंग हैंड है बिजनेस के लिए। लाइक ट्रांसपोर्ट, ये काय में आता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। टर्शियरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर है। मेरे को ट्रक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं किसी ट्रांसपोर्टर के टच में आ जाता हूँ। अगर मैं किसी ट्रांसपोर्टर को जानता हूँ और मेरे को अपने गुड्स कश्मीर से केरला सेंड करने हैं, ट्रांसपोर्टर मैं जानता हूं मुझे किसके थ्रू भेजने हैं, तो मुझे अपना ट्रक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे को ड्राइवर हायर करने की जरूरत नहीं है, मेरे को क्लीनर हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मैं सिंपली गुड्स को पैक करूंगा और पैक करने के बाद ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचा दूंगा। अब ट्रांसपोर्टर अपने रिस्क पर अपने आप मेरे गुड्स को केरला तक
पहुंचाएंगे। दे चार्ज देयर फीस फॉर देयर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इंश्योरेंस इज अ सर्विस, वेयर हाउसिंग इज अ सर्विस। लोगों ने वेयर हाउस गोडाउन खोल रखे हैं, बड़े बड़े गोदाम खोल रखे हैं, जहां पर हम अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस होती है वो ले जाकर रख देते हैं। कम्युनिकेशन एक सर्विस है, बैंकिंग भी एक सर्विस है। बैंक्स आर देयर, दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? बैंक से लोन कुछ देती है। लोन देती है, वेरी गुड। आप लोग कुछ सर्विस लेते हैं बैंक की? हाँ आप बैंक की कोई सर्विस लेते हैं? हम हाँ सर, हम ही तो लोन लेते हैं। आम जनता लेती है। चलो आप क्या करते हैं पर्सनली एज ए स्टूडेंट? आपका कभी बैंक से कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजेक्शन होती है, बैंक पे जाना होता है, स्कूल फीस डिपॉजिट करनी होती है बैंक में? नहीं, तो वो तो पापा करते हैं ना। हाँ पापा करते हैं, लेकिन स्कूल फीस आप लोग की होती है। आप इसके लिए जा सकते हैं बाय चांस। कभी कभी आपका अकाउंट हो, आपको अकाउंट खोलने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने जाएंगे। जब आपको दिवाली पर रिलेटिव आके पैसा दे जाएंगे, मम्मी कहेंगे खर्च नहीं करना, बैंक पर डाल दो, तो आप अमाउंट डिपॉजिट करने अपने पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप कहाँ आती है? बैंक अकाउंट में। नकद नहीं देती है, क्योंकि जब कैश दिया करती थी तो बहुत सारे स्कूल वाले ऐसा करते थे कि बच्चों तक स्कॉलरशिप नहीं पहुंच पाती थी, वो लोग बीच में खा लिया करते थे। करप्शन इज देयर इन इंडिया। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है, तो बैंक अकाउंट भी फेक खुल जाएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बैंक अकाउंट भी फेक हो सकते थे, तो गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया आधार कार्ड से। अब आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो बैंक अकाउंट भी एक यूनिक हो गया। अगर मेरा आधार कार्ड लगा है तो बैंक अकाउंट भी मेरा ही है। यानी प्रिंसिपल साहब जो है स्कूल के, सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे यहाँ 1000 बच्चे हैं, तो मैं 1000 बच्चों की स्कॉलरशिप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही आधार है। जिस बच्चे का आधार कार्ड होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो विड्रॉ कर सकता है। तो ये बैंक क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इट कम्स अंडर कॉमर्स। और टर्शियरी सेक्टर, ये टर्शियरी सेक्टर में आ रहा है बैंकिंग सर्विस। बैंक इसके अलावा बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। जब आप बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यू डोंट हैव टाइम टू डू ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव नो टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली और द सोसाइटी, और टू वर्क फॉर योर फैमिली। जब आपके घर में नौकर चाकर हैं, आपकी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, आपकी मिल्स चल रही हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो आपका कहाँ इतना समय होगा कि आप काम कर सकें? फॉर एग्जाम्पल बच्चों को फीस जाकर बैंक में डिपॉजिट कर सकें। 3 बच्चे तीनों अलग अलग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तीनों के लिए अलग बैंक पे जाना पड़ेगा, तीनों को लाइन में लगना पड़ेगा और उनकी फीस डिपॉजिट करनी होगी। किस पे इतना टाइम है आज की डेट में? तो या तो आप अपने स्टाफ मेंबर को भेजेंगे, वो डिपॉजिट करेगा ऑन योर बिहाफ, या फिर आप एक काम करेंगे, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे रिटर्न में कि हमारे बच्चे की जब भी स्कूल फीस ड्यू हो, आप हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट करें और स्कूल के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दें। वेरी सिंपल। तो बैंक विल परफॉर्म दिस सर्विस अपॉन योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। नॉट ओनली दिस, आपने कहा यहाँ पर टाइम नहीं है कि हम घर में गैस सिलेंडर ला कर दें, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट गैस सिलेंडर किचन बेकार है। तो आपने कहा मैं तो पॉइंट 2 पर रहता हूँ, कभी होता हूँ कभी नहीं होता हूँ, गैस फिनिश हो गई तो कौन अवेल करेगा? तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी, जब भी मेरे घर से गैस बुकिंग हो तो आपने उसकी पेमेंट करनी डायरेक्टली, या फिर आपको ही मेरे बिहाफ पे ऑन दिस डेट ऑफ ईच एंड एवरी मंथ आपको गैस बुक करनी है। तो ये सब आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को। ये सारी चीजें पॉसिबल है। आपने कहा मेरे को डेट याद नहीं रहती है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करूं टाइम पर, मेरे को डेट याद नहीं रहती है, मंथली पे करनी होती है, एनुअल पे करनी होती है, साल भर कौन याद रखेगा कि कब ड्यू हो रहे, कब पे करनी है, पेनल्टी ना पड़े, इसलिए बैंक विल पे ऑटोमेटिकली ऑन योर बिहाफ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो ये सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रही है। आपको किसी ने चेक दिया, आप उस चेक का क्या करेंगे? चेक बेकार है आपके लिए, चेक कोई नहीं लेगा आपसे, या तो कोई बिजनेस पार्टी ले सकती है या बेकार है, तो आप क्या करेंगे? बैंक पे लेकर जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो बैंक ने आपका चेक क्लियर किया, कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस के थ्रू चेक क्लियर हुआ और आपका पैसा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया विद इन द सेम डे। एडवर्टाइजिंग में टर्शियरी सेक्टर आपको एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी देता है। एडवर्टाइजिंग में आप गुड्स को एडवर्टाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको एडवर्टाइज करते हैं, मींस आम जनता को एजुकेट करते हैं अबाउट दिस फीचर,
अबाउट द फीचर्स मल्टीपल यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग में गुड्स की अच्छे से लेबलिंग पैकेजिंग करते हैं। आपके गुड्स होते हैं उनकी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग काय के लिए होती है? पैकेजिंग होती है टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। जितने अच्छे से पैक करेंगे उतना ही कम डैमेज होगा। इस पे आप दूसरा फायदा उठाते हैं, इसकी कॉस्ट भी आप कवर कर लेते हैं। थोड़ा खर्चा करते हैं तो जो खर्चा आता है वो कवर कर लेते हैं बाय लेबलिंग। आप इस पर इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देते हैं अपने बारे में। हमारी फैक्ट्री कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर, MRP, each and everything you used to print on the label। पैकेजिंग पर हर चीज प्रिंट होती है। अब तो गवर्नमेंट का रूल भी है, गवर्नमेंट का कानून है, आप कोई भी चीज बनाएंगे तो हर इंफॉर्मेशन आप डालेंगे काय पर, लेबल पर या पैकेट पर, पैकेजिंग पर। व्हाट इट? तो ये सारा आपका क्या है? टर्शियरी सेक्टर। नाउ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीजें होती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहां पर एक्सट्रैक्शन होता है, where we extract various materials, products और juices from natural resources। जहां पर हम कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जूस निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, या हम जमीन के अंदर से कुछ ड्रॉ आउट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी कहाँ आती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में। लाइक फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग में आप क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, कहां से? फील्ड से। माइनिंग में आप क्या करते हैं? जमीन के अंदर से जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड जो भी मिनरल्स है, ओर्स है, वो ड्रॉ आउट करते हैं जिससे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, प्रोडक्ट बना सकें। फिशिंग में क्या करते हैं? मत्स्य पालन, मछली पालते हैं, मछली पाल के इनके स्पेशीज क्रिएट करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद जब मछली बहुत ज्यादा हो जाती है तो मार्केट में बेच देते हैं। हंटिंग में क्या करते हैं? हंट करते हैं। हंटिंग एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालना। हंटिंग फॉरेस्ट में होती है, एनिमल हस्बेंड्री कहीं भी हो सकती है। ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल निकालना, जूसेस निकालना। ऑयल एक्सट्रैक्शन में हम ऑयल क्या निकालते हैं? मस्टर्ड का, ग्राउंडनट का, पाम का, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। और जूसेस आप निकालते हैं कुछ चीजों के, लाइक केन जूस, और जो नॉर्मली बिक जाते हैं जैसे कि मौसमी का जूस, ये बिक जाता है मार्केट में इजीली। पोमेग्रेनेट जूस बिक जाते हैं इजीली। ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। जेनेटिक इंडस्ट्री में जहां पर हम जीन्स का यूज करते हुए, जेनेटिक मीन जीन्स, बायोलॉजिकल जीन्स यूज करते हुए किन्हीं इंसान का, जानवर का, या मतलब यू कैन से इंसान का तो खैर नहीं होता, जानवर का और प्लांट्स का आप जीन्स यूज करते हुए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज आर हेरिडिटरी इंडस्ट्रीज वेयर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जेनेटिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे पोल्ट्री फार्म है, आपने अपना पोल्ट्री फार्म स्टैब्लिश किया। अब पोल्ट्री फार्म में आप क्या करेंगे? हैचिंग ऑफ एग्स कहां से लाएंगे? इंक्यूबेटर होते हैं, वहां पर एग्स को हैच करवाते हैं। एग्स कहां से आएंगे? या तो परचेज करिए, या आप बहुत सारी हैंड्स वगैरह रखो, ऑलरेडी मतलब अपने पोल्ट्री फार्म में रखे होते हैं, उनसे जो एग्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उन्हें आप यूज करेंगे, और उनको इंक्यूबेटर से हैच करवा के विद इन सिंगल डे आपका ब्रीडिंग हो जाएगी, यानी कि द चिकन विल कम आउट, चिक्स विल कम आउट। वैसे कितने दिन लगते हैं? एक चिक को एग से, शेल से बाहर आने में कितने दिन लगते हैं?